हेलो दोस्तों, एसएससी हेल्प में आपका स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज आप देख रहे हैं वीडियो 2। आज भी हम कल की तरह जीके के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं जीके ट्री पर एक प्रश्न। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि जो परमवीर चक्र होता हुआ, परमवीर चक्र आपने सुना होगा कि सेना में अभूतपूर्व जब कोई योगदान देता है तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। तो हम इस प्रश्न को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो परमवीर चक्र किसको मिलता है? तो यहाँ पे दे रखा है कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये परमवीर चक्र के इमेज है, तस्वीर है। आगे से कैसा दिखता है, पीछे से कैसा दिखता है। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह दुश्मन की उपस्थिति के दौरान अद्भुत शूरवीरता व त्याग के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना भारत के गणतंत्र बनने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को हो गई थी। और सबसे पहला परमवीर चक्र किसको दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा को। क्योंकि 3 नवंबर 1947 को अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वह शहीद हो गए थे और इसीलिए उन्हें परमवीर चक्र उनके मरणोपरांत दिया गया। तो यहाँ पे दे रखा है कि मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कश्मीर के कांगड़ा ज़िले में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। और जब अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो कुमाऊँ रेजिमेंट में शामिल हुए थे। उसके बाद वो द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल हुए थे और जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छे सेनानी बन चुके थे वो। फिर 1947 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी टुकड़ी के साथ कश्मीर की घाटी बदगांव मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया गया। 3 नवंबर को सुबह ही सुबह वो वहाँ पे पहुँच चुके। उन्होंने दिन के 11 बजे तक अपनी टुकड़ी वहाँ पे तैनात कर दी थी। तभी उनकी एक छोटी सी टुकड़ी थी और उस पर 500 लोगों की सेना ने तीनों तरफ से घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी और उससे उनके सैनिक बहुत ही हताहत हो गए। और फिर भी उन्होंने वो आगे चलते गए और अपनी अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे। और इसी प्रदर्शन के लिए उन्होंने क्योंकि वहाँ पे सेना को, जो दुश्मन की सेना से उसको रोके रखा था और अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की, वह लड़ते गए। तो इसीलिए उन्हें ये परमवीर चक्र सम्मान दिया गया। और ये जब परमवीर चक्र सम्मान स्थापित हुए थे तो ये सबसे पहला परमवीर चक्र उनको मिला था। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे 10 प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 8 मार्च। ठीक है। डूरंड कप संबंध का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप इज एसोसिएटेड विच ऑफ द स्पोर्ट्स? ये है फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है युआन। ठीक है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत है उसके समुद्र है उसके 3 ओर, तो उसकी जो तटरेखा की लंबाई कितनी है, उसका लेंथ कितना है? तो वो है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज विच डिजीज? तो इसका आंसर है बेरी। बी फॉर बेरी, याद करने में आसानी है। ठीक है।
फिर है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? रिकेट्स। ठीक है। अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट? कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है, तो इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो ये है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर है विटामिन B12। ठीक है। देन एक होता है प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। ठीक है। एक प्रश्न आया था कंप्यूटर से रिलेटेड कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? या फिर आप इस प्रश्न को ऐसे पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, या उसका नाम क्या है? विच मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज परमानेंट? तो इसका आंसर है रोम। रोम जिसे फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ROM, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। फिर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया। ठीक है। फिर प्रश्न उठता है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा देश सबसे ज़्यादा चांदी बनाता है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉर सिल्वर। सो इसका आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको सबसे ज़्यादा चांदी बनाता है। फिर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न हैं। अभी जिस व्यक्ति ने SSC हेल्प पेज को लाइक नहीं किया है वो पेज को लाइक करें, और YouTube पर भी हमारा चैनल है SSC हेल्प फैंस ऑफिशियल, तो वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि नई नई वीडियो आपको मिलेंगी। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले 10 प्रश्न के साथ, और इस तरह ही महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षाओं में हमें बहुत सहायता करेंगी। थैंक यू।